Hello everyone, welcome back to my channel. This is Aisha in Invest and Rest. So today I'm going to discuss about one more company. The name is EIL, Engineers India Limited, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis, company working profile, overview, and some very important point related to this company. So I request that आप please इस video को पूरा देखें, so you will get the more clear view related to this company. So before getting through the technicals and the fundamental, I just want to share the few reasons that why I have selected the stock. So, most important reason is some of my viewers have suggested to cover the technicals and fundamental analysis of this company. So, I just analyzed and sharing the detailed analysis of EIL. एंड नाउ आई एम फर्दर एडिंग सम फोर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दैट जो ये कंपनी है इज इंजीनियर्स इंडिया इज अ नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो बेसिकली ये गवर्नमेंट कंपनी आप मतलब गवर्नमेंट कंपनी है और ये नवरत्न कंपनी है. कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड इट डज नॉट नीड टू बी कवर्ड बाय द ऑपरेटिंग कैश फ्लो. सो कवरेज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट अ कंसर्न. ओवरऑल जो कंपनी है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है. एंड अभी लेटेस्ट में जो एक यस सिक्योरिटी ने 3 वीक्स अगो इस पर एक कवरेज एक रिपोर्ट दी थी कि इसका जो पैट है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q4 में जो एक्सपेक्टेड है 13.4% से इंक्रीज होकर 112.4 करोड़ हो सकता है, जो मैं अभी आपके साथ में फर्दर शेयर करूंगी. इंजीनियर्स इंडिया इज अ गुड वैल्यू बेस्ड इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो कंपैरिजन टू इट्स सेक्टर पी एंड पेयर्स. ऑल द बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स आर ग्रीन. हाई ग्रोथ अर्निंग है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टेक्निकल्स में कवर करूंगी कि ये जो कंपनी है शेयर प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है. कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को देती है और गवर्नमेंट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द रिफाइनरी एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड कंपनी हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन. सो अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर पाइपलाइन एंड प्रोजेक्ट द ग्रोथ जो है वो 25% एक्सपेक्टेड है. सो बेसिकली ऑल दीज पॉइंट को नोटिस करते हुए इसका जो शेयर प्राइस है राइट नाउ वो बहुत ही अंडर वैल्यूड लगता है. जिस तरह से इस कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल है, जिस तरह से इसके पास में बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स हैं और फैक्टर पी भी कम है एंड कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है. नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द कंपनी ओवरव्यू. इंजीनियर्स इंडिया इज अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन organization leading engineering consultancy services providing the primarily works for a hydrocarbon petroleum refining onshore and offshore दोनों ही तरह से वर्क करती है. ऑयल एंड गैस पाइपलाइन स्ट्रेटेजिक स्टोरेज पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स माइनिंग एंड मेटलॉजी. पावर सेक्टर्स में जैसे थर्मल हो गया, न्यूक्लियर एंड सोलर पावर, तीनों तरह के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी और इंडिया में भी और बाहर भी इनका काम है. कंपनी इज फाउंडेड इन 1965 and its headquarters in New Delhi, India. Company established a dedicated research and development centers in Gurugram and pursuing technology development both in the house and in collaboration with the other organization like IOCL research and development. यहाँ पे BPCL के साथ में भी ये research and development में work कर रही है and IIP, CHT, HPCL, CPCL and NRL. सो बेसिकली इनके साथ में भी ये कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में साथ में है. और EIL इज वन ऑफ द मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स टू द रिफाइनरी सेक्टर्स इन इंडिया हैविंग एग्जीक्यूटेड 20 आउट ऑफ 23 refineries set up in India, including the 10 grassroots refineries, which with a combined refinery capacity of 150 MMT AP 3 million PPT. So यहाँ पर 150 million metric ton per annum का इनका capacity का है. और EIL provides the complete range of services for infrastructures and development projects involving urban development, airport, highways, bridges, sports complex, institutional building, our service offering including feasibility study, detailed and reports, construction facilities, site development, enabling the work, project management, consultancy, commissioning and project post commissioning services. तो यहाँ पर मैंने कुछ इनकी बेसिक इतने तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करी है, यहाँ पर मैंने वो भी चीज़ हाईलाइट करी है. कंपनीज कंटिन्यू वर्किंग ऑन अ मेजर प्रोजेक्ट, हाउ एवर फ्यू प्रोजेक्ट्स पानीपत रिफाइनरी एक्सपेंशन and one of the Petro RFCC and PP project of BPCL got delayed due to the COVID impact. And company
is also looking for the other project at Numali Grah, which is expected to end by 2021 for year 2022 HMEL expansion, and the small pipeline order from LPG segment are also expected. यहाँ पे मैंने इसके कुछ प्रोजेक्ट्स भी हाईलाइट किए हैं और पाइपलाइन में कुछ और भी ऑर्डर्स हैं इनके एलपीजी के साथ में। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं बहुत अच्छे 2.7 लैक्स के हैं। मार्केट कैप इज ऑल्सो 4,212 215 करोड़ की है। 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, 18% का है, एंड 1 मंथ में रिटर्न का परसेंटेज इज इन नेगेटिव। बायर डिमांड इसकी गुड है। एंड नाउ आई एम शेयरिंग द स्टॉक समरी, जहाँ पे मैं इसकी ईपीएस अर्निंग का डेटा जो है शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कि 2018 और 2017, 18 एंड 19 के कंपैरिजन में 2020 की जो ईपीएस ग्रोथ है इनकी बहुत अच्छी इंप्रूविंग में दिख रही है 2017 से, मतलब। और 2013 में अगर आप देखें तो इसकी ईपीएस अर्निंग बहुत ही अच्छी थी, 9.33 थी। एंड फर्दर जो है वो सेम अब यहाँ से नोटिस करें अगर आप 2016 से, तो कंटिन्यूअसली जो कंपनी है उसकी ईपीएस अर्निंग में जो है वो ग्रोथ नोटिस की जा सकती है। एंड कैश फ्लो इसके पास में बहुत अच्छा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 5.88 है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो गुड, 18% की है। और इंपॉर्टेंट अर्निंग स्टेबिलिटी इज ऑल्सो 13, ईपीएस ग्रोथ रेट इज 12%, ग्रुप रैंक भी इसकी अच्छी है, 55 है आउट ऑफ 197। रेटिंग इसकी बी प्लस की है, प्राइस स्ट्रेंथ इज 34, ईपीएस रेटिंग इज 73 एंड मास्टर स्कोर इज 49। और जहाँ ये आप नोटिस में, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये सारे के सारे इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर्स जो हैं वो इसके ठीक हैं। Now I am sharing the ownership pattern. Promoter holding is constant from the last 4 quarters. Currently 51.32% की है। म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं उसके लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। करंटली 7.65% है। बट इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज हुई है, करंटली 7.26% की है। बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर इंक्रीज, 7% के हैं यहाँ पर। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक भी यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, 0.78% है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इज इंक्रीज, ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। एंड करंटली इट इज़ 21.52%। एंड अदर इन्वेस्टर्स जो है वो 4.47% है। टॉप इन्वेस्टर्स के यहाँ पे मैंने नेम हाईलाइट किए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51.32%, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC 5.15%, SBI स्मॉल कैप फंड 2.76% एंड HDFC स्मॉल कैप फंड। सो बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे टॉप इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हैं इसमें। अब फर्दर मैं आपके साथ में इस कंपनी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समरी अप कर रही हूँ। आप प्लीज़ नोटिस में एक बार इस पर वीडियो के आप जब गो थ्रू जाएगा तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर एक बार नोटिस करिएगा। The government is more focused toward the refinery capacity expansion and other pipelines and revenue growth prospect looking promising for the long-term growth. Some orders are getting delayed in the near terms. Long-term commitment from the government toward the refinery capacity expansion continues to be a positive. The company secured the order worth of 1.9 billion mainly from the domestic consultancy segment, and order book stand for Rs 83 billions on Q3 year 21, with the consultancy segment consisting Rs 42 billion, while the Turkey segment comprises of 41 billion of a total order book value. So multiple project is in progress from the refinery capacity expansion such as Numaligarh refinery expansion, BPCL expansion, IOL, etc. Further project as such as Kaveri Basin, HMEL, MRPL, small order from the LPG segment are expected to be awarded in the year 2022. All the fundamental parameters are good. Buyer demand बहुत अच्छी है, rating जो है group rank is fair, EPS strength is also fair, company is almost debt free with a zero promoter pledge. FII and FPI have increased the holding from 5.55% to 7%, and the number of FPI investors increased from 137 to 149 in March 2021. Revenue is increasing from the last 2 quarters. Company is maintaining the healthy dividend payout.
Now, further, I am covering the few more investment checklist which we do need to check before investing in any company. और ये एक टिकर रेट का प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत easily आप जाकर खुद भी डेटा को चेक कर सकते हैं. And according to the data given on टिकर रेट platform, out of the five basic parameters, intrinsic value, return versus FD, dividend and entry point, out of the five parameters, all the parameters are green. ये बहुत ही अच्छा, मतलब नॉर्मली इस तरह की कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो स्लो एंड स्टेडी मूवर्स होती हैं, बट आपका जो मनी है, मतलब एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक अगर आप कंसिडर करें तो बहुत सेफ है. एंड अभी करेंटली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करी है. इंट्रिंसिक वैल्यू का जो डेटा जो यहाँ पर शो कर रहा है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि चांसेस हैं इसके फ्यूचर में इस शेयर प्राइस के इंक्रीज होने के इस कंपनी के. रिटर्न वर्सेस एफडी भी इसका बहुत अच्छा है, डिविडेंड कंपनी देती है. एंट्री पॉइंट भी इसका गुड है, गुड टाइम कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन एंड कोई रेड फ्लैग भी नहीं है इस कंपनी पे. एक स्लो मूवर है बट स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस, ये आप माइंड में रखेंगे तो ये फ्यूचर के मतलब पर्पस से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा मल्टी टाइम्स रिटर्न ये दे सकती है, पॉसिबिलिटी है इसकी. नाउ आई एम शेयरिंग द फोरकास्टिंग डेटा एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल ऑन द टिकर प्लेटफॉर्म, यहाँ पर 87%, मतलब 9 एनालिस्ट ने इसको कवर किया, जहाँ पर 87% है एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक. नाउ आई एम शेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, और टोटल रेवेन्यू जो अगर आप नोटिस करेंगे 2017, 18, 19, 20 तो कंटिन्यूअसली जो है वो ग्रोइंग फेज में है. और 2019 के कंपैरिजन में 2020 में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ इसमें नोटिस किया जा सकता है. एबिटा भी इनका इंक्रीजिंग में है. एंड यहाँ पर नेट इनकम जो आप देखें वो भी बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुई है लास्ट 2019 के कंपैरिजन में. एंड ईपीएस एंड डीपीएस बोथ जो है अगर लास्ट 2019 से कंपेयर करें तो वो भी दोनों ही चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं. एंड पे आउट रेशियो इज़ आल्सो इम्प्रूविंग फ्रॉम, मतलब अगर आप 2017 16 एंड मतलब ओवरऑल ये सारे के सारे जो इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनका बहुत अच्छा आएगा, काफ़ी ग्रोइंग फेज में दिख रहा है. यहाँ पर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड हाईलाइट कर रही हूँ. आप देख सकते हैं कि 2017 के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है बोथ जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ही मैनर में है. और जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला था कि लास्ट 3 वीक अगो की एक न्यूज़ है जहाँ पर यस सिक्योरिटी ने कवर किया है कि ये जो इनके Q4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सीन हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है 13.4% ईयर ऑन ईयर टू 112.4 करोड़. सो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है. और कंपनी जो है वो बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है. और मार्च 18 में 2021 में इन्होंने ₹1.40 का डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है. And now I'm covering the technicals of EIL and this is a 1 week chart of EIL. और यहाँ पे जो जैसे मैंने पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि ये जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है. और ये मैंने थोड़ा सा इसका 1 वीक का ही चार्ट है. और ये पॉइंट्स में आपके साथ में जो ये एरो के मतलब नोटिस करने वाली चीज़ है कि 2014 में इसी पॉइंट का सपोर्ट लिया था इसने, जब व्हेन द कंपनी इज ट्रेडिंग नियर 76 एंड 75, और फर्दर अपसाइड मोमेंटम कितना शार्प दिया था. एंड सेकंड मतलब 74 रुपीज़ जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. और अगेन 2016 में जनवरी में भी सेम सिनेरियो, मतलब एक जो ओवरऑल क्रिएट हो रहा है सेम सिनेरियो हुआ था कि आफ्टर द करेक्शन इसके बाद में सेम पॉइंट का इसने 74 रुपीज़ का सपोर्ट लेते हुए फर्दर अपसाइड मोमेंटम दिया था. एंड देन इसने बहुत ही अच्छा 206, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना हाईली मोमेंटम इसने इसके शेयर प्राइस में देखा गया है. एंड इसके बाद में फिर करेक्शन है और बहुत बहुत लॉन्ग करेक्शन जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने अपसाइड मूव होने का मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो नहीं पाई, क्योंकि वॉल्यूम जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे सारा नेगेटिव ही दिख रहा है. एंड फिर फर्दर यहाँ पे ये डाउन साइड ही पूरा का पूरा गया. एंड देन अगेन ये अप्स एंड डाउन जिगजैग मूवमेंट में करा है. और देन अगेन यहाँ पर इस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है. और यहाँ पे मैं जब इसको फर्दर थोड़ा सा और जूम करूंगी तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगेन इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेते हुए और फर्दर इसने जो है वो ट्रेंड लाइन के अबव में ये जो कैंडल बनी है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए फर्दर बनी है. और पॉसिबिलिटी है क्योंकि स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी ये चीज़ शो कर रहा है कि फर्दर जो मोमेंटम है वो यहाँ से पॉसिबल है. एंड नोटिस एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम था, नेगेटिव वॉल्यूम था,
आप धीरे धीरे करके रिड्यूस हुआ है, और इसके बाद में जो ये 1 वीक पे जो कैंडल बनी है, ये जो है वो ग्रीन फॉर्म हुई है। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है, क्योंकि मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास में ये राइट नाउ ट्रेड कर रहा है। और जो इसका 52 वीक लो भी अगर है तो वो 50 रुपीज़ का ही है। मतलब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट बहुत मेनी टाइम्स रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। बट उसके अकॉर्डिंग अगर आप मतलब इंजीनियर्स इंडिया का देखेंगे तो कंपनी ने उस तरह का कुछ भी प्रॉफिट अभी नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और जबकि इनका इतना बड़ा बिग और मतलब सारे बहुत अच्छे ऑर्डर्स जो है वो उनके पास में है, और कंपनी जो है वो मतलब ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, अर्निंग भी, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड कि ये जो कंपनी जो है वो बहुत ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वर्किंग प्रोफाइल इनका बहुत अच्छा दिख रहा है। सो फर्दर पॉसिबिलिटी है कि वंस अगर ये इसके अब मतलब यहाँ से ट्रेड मतलब फर्दर यहाँ से अपसाइड मूव दिखाती है, तो ये 100% 80 को ब्रेक करने के बाद में ये अपने सेकंड टारगेट की तरफ मतलब 120 तरफ मूव कर सकती है, मतलब आफ्टर क्रॉसिंग 80 85। एंड वंस ये 95 ब्रेक कर देगी तो फर्दर 120 तक मूवमेंट इसमें अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल शो कर रहा है। बट आपको थोड़ा सा एज अ मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि राइट नाउ जो मतलब ओवरऑल मार्केट व्यू इज नॉट ऑल्सो वेरी क्लियर। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, आपको थोड़ा सा इस कंपनी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स बोथ आर गुड, एंड लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छा मतलब ये रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे सकती है। सो प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, एंड आप एक बार पूरा वीडियो का ओवरव्यू कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट करे हैं वो आप खुद में नोटिस कीजिएगा कि कितने अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स मैंने कवर किए हैं। ओवरऑल पॉसिबिलिटी है इसकी फर्दर अपसाइड मोमेंटम की, क्योंकि स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी और जो यहाँ पर 1 वीक में जो इसकी जो कैंडल अबव फॉर्म हुई है अबव द ट्रेंड लाइन, तो ये मल्टी ईयर सपोर्ट को टच करते हुए अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, एंड वन टाइम में अपना कैपिटल किसी भी कंपनी में नहीं लगाना है। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंपनी, so please comment below, I will be very happy to answer it. Thank you.